दिवाली से पहले इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर के दौरे पर हैं। वहां पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री रामबन में 500 मेगावाट की एक हाइड्रो पावर परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही 4 लेन की सड़क परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम की यात्रा को देखते हुए श्रीनगर हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कथित असहिष्णुता को लेकर एक और साहित्यकारों फिल्मकारों का विरोध जारी है, तो उनके खिलाफ भी लामबंदी शुरू हो गई है। उसी कड़ी में सम्मान लौटाए जाने से नाराज अभिनेता अनुपम खेर ने मार्च ऑफ इंडिया का आयोजन किया है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक आयोजित होने वाले मार्च में मधुर भंडारकर, बिरजू महाराज, अशोक पंडित समेत कई दूसरे सेलिब्रिटी और बुद्धिजीवी शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से मार्च शुरू होगा। अभिनेता आशुतोष राणा ने पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों कलाकारों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सभी का अपना अपना नजरिया है और सम्मान लौटाने को सही या गलत नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। असहिष्णुता पर जारी विवाद के बीच मशहूर लेखिका नयनतारा सहगल ने एक बार फिर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष देश है। नयनतारा सहगल ने हिंदुत्व विचारधारा को गलत और खतरनाक बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि हम नफरत के आधार पर देश नहीं चलाना चाहते। उन्होंने सम्मान लौटाने वालों को बातचीत का न्योता भी दिया है। मैं उनका स्वागत करूंगा यदि वो मेरे साथ मिल बैठकर बातचीत करेंगे, तो मैं जानने की ये कोशिश करूंगा कि किन कारणों से उनकी नाराजगी है। यदि सचमुच ऐसे कारण होंगे जिनके कारण की असहिष्णुता यानी इंटॉलरेंस यदि बढ़ रही है, तो उसके समाधान के क्या उपाय हैं, यह भी मैं उनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा। कल भाजपा लेकिन संभवतः हमारे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। नहीं किया है। हाँ, आपकी तरफ से लेकिन मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान के लिए अब फंड जुटाने की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए सर्विस टैक्स के साथ ½ अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला सरकार ने किया है। यह अतिरिक्त कर 15 नवंबर से देना होगा। वहीं रेलवे मंत्रालय ने टिकटों के कैंसिल कराने का चार्ज भी दोगुना कर दिया है। 12 नवंबर से यह फैसला लागू हो जाएगा। वहीं महंगाई का तीसरा झटका पेट्रोल डीजल से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर ₹1.60 और डीजल पर 40 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। राहुल गांधी के पंजाब दौरे का आज तीसरा दिन है। आज वो RGICS कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने भटिंडा में सुसाइड करने वाले कपास किसानों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भूमि बिल को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए लड़ती रहेगी। वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ रहे पूर्व सैनिकों को दिवाली का तोहफा मिल सकता है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि इस स्कीम की आधिकारिक अधिसूचना दिवाली से पहले जारी कर दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का सभी को बेसब्री से इंतजार है। रविवार को सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती होगी। काउंटिंग के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। उससे पहले सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू यादव को राजनीति का ढपोर शंख बताया है। उन्होंने कहा है कि 8 नवंबर को बीजेपी की विजय का शंखनाद होने के बाद लालू मौन हो जाएंगे और उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। पटना में बीजेपी और एलजेपी के यूथ विंग ने हवन पूजन का आयोजन किया और विधानसभा चुनाव में जीत की दुआएं मांगी। इस आयोजन में बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ता सुशील मोदी के मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी दुआएं मांगते नजर आए। जेडीयू समर्थकों ने भी महायज्ञ का आयोजन किया है। दरभंगा के पंचानाथ मंदिर में नीतीश, लालू और सोनिया के कटआउट लगाकर कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए हवन और मंत्रोच्चार किया। आखिरकार कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिवसेना ने हाथ मिलाने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही निगम चुनाव के बाद से गतिरोध दूर हो गया है। जल्द ही दोनों पार्टियों के नेता मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। मुंबई में नशे की हालत में एक मॉडल ने अम्बोली पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर ड्रामा किया। बताया जाता है कि घर जाते समय शराब के नशे में वो अपना पता तक नहीं बता पा रही थी, तो ऑटो वाला उसे थाने के बाहर छोड़कर चला गया। बाद में नशा उतरने पर पुलिस ने उसे उसके घर पहुंचाया। बीती रात मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक होटल का स्लैब गिर गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनमें से एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। हादसे की खबर पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मलबे को हटाने का काम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत पर समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगाया है। ये विवाद राज्यपाल की 3 नवंबर की उस मीटिंग को लेकर है, जिसमें उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों और ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया था और कामकाज की जानकारी ली थी। असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 9 विधायकों ने कल बीजेपी का दामन थाम लिया। गुवाहाटी में बीजेपी महासचिव राम माधव की मौजूदगी में सभी बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए।
लगातार 13वें साल इंडिया टुडे की ओर से उन राज्यों को स्टेट ऑफ द स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया जिन्होंने कई पैमानों और मानकों पर शानदार प्रदर्शन किया। इस साल देश का नंबर 1 राज्य बना गुजरात। वहीं खेती के मामले में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी। शिक्षा के क्षेत्र में गोवा और केरल संयुक्त रूप से पहले पायदान पर रहे। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर एलजी के खिलाफ शिकायत की है और राष्ट्रपति से शिकायत की मांग की है। भारती का आरोप है कि नजीब जंग ने उनके खिलाफ एफआईआर की धमकी दी। इस मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर नजीब जंग पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर कोई विधायक स्कूल की जमीन सियासी पार्टी को दिए जाने का विरोध करे तो क्या एलजी को एफआईआर की धमकी देनी चाहिए। दिल्ली में बॉर्डर पर ग्रीन टैक्स की वसूली शुरू हो गई। बीती रात राजधानी में एंट्री करने वाली कई गाड़ियों पर 700 से 1300 तक का ग्रीन टैक्स लगा। टैक्स नहीं देने वालों की एंट्री रोक दी गई। बहादुरगढ़ नजफगढ़ बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल रहा। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के पास एक कार धू-धू कर जल उठी। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी और देखते ही देखते शोलों में तब्दील हो गई। वक्त रहते ड्राइवर कार से कूद गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में लूटपाट के इरादे से एक युवक पर बदमाशों ने हमला किया। उस पर चाकू से करीब 12 हमले किए गए। बदमाश उससे 40,000 लूटकर फरार हो गए। जख्मी युवक को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि 7 की तलाश जारी है। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर दोहरे कत्ल की वारदात हुई। 2 युवकों ने अपने 2 दोस्तों को गोली मार दी। दोनों की मौत एक ही गोली से हुई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए। 26,000 रुपयों के लिए एक लड़के ने अपने दोस्त की करंट लगाकर जान ले ली। मामला राजधानी के वसंत कुंज इलाके का है। 28 अक्टूबर को मृतक राहुल की लाश मिली थी। उस मामले में सिम कार्ड के जरिए पुलिस ने जांच की और हत्या के आरोपी ओमदत्त को गिरफ्तार कर लिया। आज लगातार दूसरे दिन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से पूछताछ की जाएगी। उम्मीद है कि छोटा राजन कई बड़े खुलासे कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने भी सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। पूछताछ की मंजूरी मिलने पर डीसीपी संजीव कुमार यादव के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की टीम सवाल जवाब कर सकती है। छोटा राजन को शुक्रवार को दिल्ली लाया गया। उसे एयरपोर्ट से सीधे सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया। वहां कल दिन भर अलग अलग एजेंसियों के अधिकारी एक टीम बनाकर पूछताछ करते रहे। इस दौरान छोटा राजन ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस के 2 कर्मचारियों ने एनकाउंटर करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए लिए थे। खबरों के मुताबिक छोटा राजन ने दाऊद से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी जांच एजेंसियों को दी है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने छोटा राजन को भारत लाए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। छोटे राजन को आईबी का चीफ बना देना चाहिए, सीबीआई का चीफ बना देना चाहिए। जो जानकारी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं मिल सकी वो एक माफिया दे रहा है। इससे ज्यादा हमारे देश को चलाने वालों को और किस बात पर शर्मिंदगी। छोटा राजन के गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। ठाणे पुलिस की अपराध शाखा ने उसके सहयोगी डीके राव को एक बिल्डर से 3 करोड़ रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसे तलुजा जेल से ठाणे शिफ्ट कर दिया गया है। आज पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। डीके राव पर 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जींद में 8 एकड़ जमीन के विवाद को लेकर दलित महिला की हत्या कर दी गई। आरोप गांव के दबंगों पर है। पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ हत्या और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। राजस्थान के चूरू में एक दलित महिला की हत्या कर दी गई। आरोप है कि 3 लड़कों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। पंचायत की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को लेकर यह हत्या की गई। कत्ल के बाद से इलाके के लोगों में गुस्सा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में एक डॉक्टर, उनकी पत्नी और उनके भाई की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि कातिल इमरजेंसी बताकर मरीज दिखाने के बहाने डॉक्टर के घर में घुसे थे। मौके से कुछ दास्ताने बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मामला रुपयों के लेन देन से जुड़ा है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब तक दोनों फरार हैं। यूपी के गाजीपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस की माने तो आरोपी का पत्नी से जमीन को लेकर झगड़ा था।
लखनऊ के गोमती नगर में जनेश्वर मिश्र पार्क में डूबने से इंजीनियरिंग के एक छात्र की मौत हो गई। मृतक शिवम अपने 3 दोस्तों के साथ पार्क घूमने गया था, तभी ये हादसा हो गया। उज्जैन पुलिस ने अलग अलग मामलों में गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस निकाला। बीच चौराहे पर आरोपी एक दूसरे को थप्पड़ लगाते नजर आए। कान पकड़कर उठक बैठक की। आनाकानी करने पर पुलिस वालों ने डंडे भी लगाए। पुलिस के मुताबिक लोगों के मन से बदमाशों का खौफ निकालने के लिए ही ये कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में जंगली हाथियों से दहशत मची है। वहां हाथियों ने बड़े पैमाने पर धान की फसल को तबाह कर दिया है। 60 साल के एक बुजुर्ग को भी इन हाथियों ने मार डाला। घटना के बाद ग्रामीणों ने मशाल जलाकर हाथियों को खदेड़ने की कोशिश की। अभी भी पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बद्रीनाथ में गुरुवार देर शाम से रुक रुक कर झमाझम बर्फबारी हो रही है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बद्रीनाथ मंदिर बर्फ से ढक गया है। होटलों की छतों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। इसके साथ ही वहां कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। सीजन की इस पहली बर्फबारी का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मोहाली टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया के लिए आज चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरेंगे। शुक्रवार को टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट गंवाकर 125 रन बनाए। ऐसे में भारत की कुल बढ़त अब 142 रनों की हो गई है। पुजारा 63 और कोहली 47 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरी पारी में मुरली विजय 47 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं शिखर धवन एक बार फिर नाकाम हो गए। पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी नहीं खुला खाता। अश्विन ने कल 13वीं बार 5 विकेट झटके। उन्होंने 51 रन देकर दक्षिण अफ्रीका के 5 विकेट लिए और टेस्ट में अपने 150 विकेट पूरे किए। सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न ने कल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग बेल बजाई और इसी के साथ कारोबार की शुरुआत हो गई। दोनों दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये रस्म अदायगी की हो। तेंदुलकर और वॉर्न स्टॉक एक्सचेंज में पहली क्रिकेट ऑल स्टार सीरीज का प्रचार करने पहुंचे थे। दुबई के आसमान में बड़े विमान और जेटमैन की रेस लगी। जेटपैक के साथ 2 जेटमैन ने हैरतअंगेज रेस लगाई। ये वीडियो इन जेटमैन ने ही बनाई है। 4000 फीट की ऊंचाई पर जेटमैन विमान के आसपास दाएं बाएं हवा में करतब दिखाते रहे।